अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ उस्मान चौधरी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि अगर आपका बच्चा ब्रिटिश नेशनल है तो क्या ब्रिटिश नेशनल बच्चे की बेस पे आप अपनी इमिग्रेशन या सिटीज़नशिप अप्लाई कर सकते हैं। तो आज हम इसके कुछ एस्पेक्ट्स को जो है वो डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो पेरेंट्स हैं ब्रिटिश चाइल्ड के, वो डायरेक्टली नेशनलिटी अप्लाई नहीं कर सकते बल्कि फैमिली मेम्बर ऑफ अ यूके पेरेंट वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। ये वीज़ा आपको जो है वो 33 मंथ्स का मिलता है पहले इनिशियली। आपको पहले अपने 5 साल का वीज़ा आपको मिलता है दो स्टेजेस में। जब आप वो वीज़ा कंप्लीट करते हैं फिर आप इंडेफिनिट अप्लाई करते हैं और इंडेफिनिट लीव टू रिमेन पे आप 1 साल के बाद आप जो है वो नेशनलिटी अप्लाई कर सकते हैं। और दूसरी सूरत में अगर आपका बच्चा ब्रिटिश नेशनल नहीं है लेकिन यूके में जो है वो पैदा हुआ है और 7 साल अपनी लाइफ के उसने यूके के अंदर गुजारे हैं, तो ये 7 ईयर्स रूल के तहत बच्चे को जो है वो नेशनलिटी मिल सकती है। तो उस बेसिस पे भी आप जो है वो अपना वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। और जो दीगर वीज़ा लेने के रूट हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप लीगली 10 साल रहे हैं यूके के अंदर तो आप इंडेफिनिट लीव टू रिमेन अप्लाई कर सकते हैं। या आपके वन ऑफ द पार्टनर अगर आपका जो है वो इंडेफिनिट लीव टू रिमेन पे या ब्रिटिश सिटीज़न है तो आप उस पे अपना वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। या आपके पार्टनर को ईयू सेटलमेंट स्टेटस है उनके पास तो उसकी उस बेसिस पे आप अपना वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अलावा जो रिक्वायरमेंट्स हैं कि आपका बच्चा जो है वो अंडर 18 होना चाहिए विद बाय द टाइम ऑफ एप्लीकेशन। और आपके बच्चे की इंडिपेंडेंट लाइफ स्टार्ट नहीं होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल कि वो अगर इंडिपेंडेंटली सर्वाइव कर रहा है आपकी पेरेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी के बगैर, तो भी आप जो है वो वीज़ा अप्लाई करने के एलिजिबल नहीं होते। उसके अलावा उसके फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स हैं। उसके बाद उसकी इंग्लिश लैंग्वेज रिक्वायरमेंट है जिसमें आपने जो है A1 इक्विवेलेंट आपने इंग्लिश लैंग्वेज का टेस्ट पास करना होता है। ओके, सो अब बात कर लेते हैं पेरेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी रूल की। ये रूल कहता है कि आपकी डे टू डे जो है पेरेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं अगर चाइल्ड के साथ, तो आपको होम ऑफिस को प्रूव करना होता है कि आपकी चाइल्ड की लुक आफ्टर में, उसकी वेलफेयर में, उसकी वेल बीइंग में आपका जो है वो डे टू डे जो है वो किरदार है। जिसमें आपने स्कूल लेटर प्रोड्यूस करना होता है, आपने जीपी अपॉइंटमेंट्स लेटर्स या इस तरह की जो एविडेंस है वो आपने प्रूव करनी होती है कि होम ऑफिस को अप्रूव कर सकें कि आपकी डे टू डे रिस्पॉन्सिबिलिटी है चाइल्ड की लुक आफ्टर में। अगर अगर दो पार्टनर्स की शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी है चाइल्ड की, तो आपको कोर्ट ऑर्डर प्रोड्यूस करना होता है जिसमें जो है वो आपकी पेरेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी के डेज़ और वो सारी की सारी डिटेल्स आपकी जो है वो मेंशन हो। और ये वीज़ा आपको फर्स्ट प्लेस पे 33 मंथ्स का मिलता है। उसके बाद आपको 30 मंथ्स की एक्सटेंशन मिलती है। जब आप 5 साल पूरे कर लेते हैं तो उसके बाद आप इंडेफिनिट लीव टू रिमेन अप्लाई करते हैं और उसके बाद आप नेशनलिटी अप्लाई कर सकते हैं।